हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसकी बात इनको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ऐसे समझ लो आप कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। श्योर बच्चों? अब क्वेश्चन ये है कि इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा ढंग से सिखाना चाहूँ क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ और उसका डेफिनेशन, तो आपको 10 मिनट इसको स्टडी करना होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे। एक क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ, ठीक है। वैसे मैं नेट चार्ज वजह से समझा चुका हूँ मैं आपको, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहा हूँ वो देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लो कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। इमेजिनरी क्वेश्चन है, आप इसको 5 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आप मत बोल देना कि भाई आप कार्बन की बात कर रहे हो या बोरोन की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हम उसके इमेजिनरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब इसने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पे कितने रह गए अब? तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए और 6 प्रोटॉन है। और इसमें बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे भाई 2 एक्स्ट्रा हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन हो गए। यही तो हुआ, ठीक है। तो पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उससे प्लस आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, +2 आ गया। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2, तो -2 इलेक्ट्रॉन आ गया। पहली बात तो समझ में आ गया कि ये पॉजिटिवली होने वाला है। क्यों होगा? तो पहले तो दोनों के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। बट अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ज्यादा हो गए। और यहाँ पर 2 कम हो गए। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? श्योर? चलो हम और बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं इस पर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाओ, तो आप लिखोगे भाई इस पे क्वेश्चन पूछा, ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन पूछा नेट चार्ज ऑन ए, ठीक है ना, नेट चार्ज ऑन ए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेट चार्ज ऑन बी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नेट चार्ज ऑन ए, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? नेट चार्ज ऑन बी। आ गया समझ में? ये फॉर्मूला दोनों चीज के लिए लग सकता है, चार्ज के लिए भी लग सकता है और नेट चार्ज के लिए भी लग सकता है। जैसे अभी मैं किस लिए लगा रहा हूँ? नेट चार्ज के लिए। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा भाई ये बताओ, तो आपने क्या बोला भाई मुझे बताओ कितने ट्रांसफर किए इसने? तो 2 ट्रांसफर किए ना, तो आप लिखो क्यों लिखा? नेट चार्ज प्लस का है या माइनस का? जो दे रहा है तो प्लस का है, प्लस लगाया। कितने दिए? एन की वैल्यू कितनी है? 2। और ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हुआ? 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया? नेचर कैसा? पॉजिटिवली। तो जो देगा वो पॉजिटिवली होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज ये आ गया, फॉर्मूला लगा दिया। तो एन बोला था कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसमें भी कितने ट्रांसफर हुए? यहाँ से इसने भी 2 ट्रांसफर किए और इसने भी। तो इसने ट्रांसफर करके लूज किए हैं और इसने ट्रांसफर करके गेन किए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नेट चार्ज क्यों लिखोगे? गेन कर रहा है, नेगेटिव लगा दिया। कितने गेन किए? 2 गेन किए। अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आंसर माइनस वही आएगा। बट डिफरेंस क्या है? एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस का मतलब है इसने लूज किया है और माइनस का मतलब इसने गेन किया है। हो गया। तो ये क्वांटाइजेशन लॉ है, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पर क्या लिख रहे हो? 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2, फिर नंबर ही आया है ना। 3 ट्रांसफर करता 3 3, 4 ट्रांसफर करता 4 4। तो हमेशा 1.6 के मल्टीप्लाई में ही नेट चार्ज आएगा। 1.6 2 इंटू में 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। क्या आपको ये समझ? तो क्वांटाइजेशन लॉ क्या कहता है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के मल्टीपल में होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से 3 ट्रांसफर कर देता तो क्या होता, प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पर माइनस का 3, तो फिर भी वो कंप्लीट नंबर होता। तो किसके मल्टीपल में है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम के मल्टीपल में ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यही फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ। तो क्या बोलोगे, द नेट चार्ज ऑन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट इट ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब नंबर 1 2 3 4, इंटीग्रल नंबर इंटीग्रल मल्टीप्लाई, the net charge on any charge object is integral multiple of e बोल दो या फिर of 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस कब यूज करेंगे, जब कोई लूज करेगा, माइनस कब यूज करेंगे, जब वो गेन करेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आई होप आया होगा आपको समझ में। क्या मुझे समझ में आया? अच्छा, आपसे पॉजिटिव चार्ज पूछता तो क्या करते, तो इसमें कितना पॉजिटिव है, प्लस का 2 है, ठीक है, माइनस में पता है चल गया, ठीक है। इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज पूछता तो क्या करते हैं भाई, 6 लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻90 लिख देते प्लस का। फॉर्मूला तो वही है, नेट चार्ज इक्वल टू नंबर कितने इलेक्ट्रॉन है। माइनस पूछता तो माइनस 6 पॉइंट इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 लिख देते। तो हम फॉर्मूला तो यही निकाल लेते हैं किसी को भी यूज करने के लिए, नेट चार्ज निकालने के लिए या चार्ज निकालने के लिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का 2 पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। क्वांटा क्या होता है, तो किस चार्ज का मिनिमम वैल्यू, तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। या प्रोटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बोल सकते हो आप, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी है, ये है क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज। और भी डिटेल दे सकता था बट फिलहाल इतना ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था वो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। इट फॉलो कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो, इट फॉलो कंजर्वेशन लॉ, है ना। अब क्या मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेशन की बात करते हैं, जैसे हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो चार्ज के, तो चार्ज के लिए भी ऐसे ही बोल सकते हो कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर डिटेल में जाना चाहूँ तो बहुत लंबा चौड़ा है, फिलहाल आपके आरबीसी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 5 मिनट में हो जाएगा ये टॉपिक। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इट फॉलो द कंजर्वेशन लॉ की हम बात करने वाले हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। चलो देखते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि ना तो ये इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। और कंसीडर करो कि एक रूम है, ठीक है। इस रूम में 2 ऑब्जेक्ट है, एक ए और एक बी। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। मैंने पहले ही बोल दिया है, आप इसको कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, इमेजिनरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। नहीं तो वहां पे बोलोगे कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करता, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना। मैं समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये है बिफोर फ्रिक्शन। बिफोर फ्रिक्शन एक टॉपिक आएगा कि उसमें हम बताएंगे कि फ्रिक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो आप आगे, बिफोर फ्रिक्शन ये ए और ये बी और ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब 11th में आपने पढ़ा है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। वैसे वहां पर तो हमने मास और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि मास एनर्जी नाइदर ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम टू सराउंडिंग पढ़ा था। यहाँ पर हम एलिमेंट की चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये है कि इसके अंदर ना तो चार्ज जा सकता है और ना चार्ज इससे बाहर आ सकता है,
ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे बाहर जाएंगे और ना बाहर से आएंगे, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैं पूछता हूं नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कि आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या है। तो मैं सिर्फ ए और बी का नहीं पूछ रहा, मैं सिस्टम का पूछ रहा हूं, और इस सिस्टम का मतलब है इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर जो जो है उन सबको कैलकुलेट करो। तो मैं ए का पूछ रहा हूँ या बी का पूछ रहा हूँ या सिस्टम का पूछ रहा हूँ, मतलब इस पूरे रूम का पूछ रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ए और बी की बात कर लूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें और 5 है। तो सिस्टम के अंदर कितने हैं, ए के अंदर 6 है और बी के अंदर 5 है, पर सिस्टम के अंदर कितने, तो सिस्टम के अंदर तो 11 है। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 6 और 5, 11 प्रोटॉन हो गए। तो 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू करो तो डायरेक्ट जीरो होगा, और ऐसे नहीं करना चाहते तो 11 प्रोटॉन का चार्ज रखो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये प्लस तो लिखा है मैंने, बट इलेक्ट्रॉन का हो जाता है माइनस का होता है 1 कितना 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया, नेट जीरो। तो बिफोर फ्रिक्शन कितना है, जीरो, किसका, सिस्टम का। ठीक है, ये एक जनरल एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब मैंने क्या किया, फ्रिक्शन कर दिया। आफ्टर फ्रिक्शन, और आफ्टर फ्रिक्शन की बात करें तो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, एंड ये हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आ जाएगा 5 प्रोटॉन। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब देखो नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो +2 तो इस पे आएगा ही आएगा, और इसने गेन किया है तो -2। तो एक चीज ध्यान से देखोगे, कहीं बोलेंगे सर सिस्टम से बाहर चला गया आपका, तो नो बेटा मैं सिस्टम के अंदर ही बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं बोलेंगे खुल भी गया, तो ये लो बंद हो गया। ठीक है, अगर मैं ये पूछता हूँ ए और बी पर क्या चार्ज है, यस, ए और बी पे तो है, ए पे +2 और बी पे -2, बट सिस्टम के अंदर देखूं तो ये दोनों अभी भी इस रूम के अंदर ही है ना, तो जितने प्लस और जितने माइनस है उतने ही माइनस है, तो नेट कितना हुआ, जीरो हो गया, +2 -2 जीरो हो गया। वैसे नहीं देखना तो ऐसे देख लो कि इस रूम के अंदर अभी भी कितने हैं, वैसे ए और बी में चेंज हो गए हैं, बट रूम के अंदर तो वही है ना, ये तो आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। तो रूम के अंदर तो अभी भी वही है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, 11 और 11 प्रोटॉन। तो अभी भी 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन नेचर वाइज करेंगे तो आंसर 0, और अमाउंट रखना है तो पॉजिटिव नेगेटिव कर लो आप। तो क्या आपको ये समझ में आया कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट चार्ज फ्रिक्शन से पहले भी 0 था और फ्रिक्शन के बाद भी 0 है। ये तो एक केस है। अब बोलो सर आपने इक्वल इक्वल करके रखा हुआ था, आप कम करके रख लो तो भी आंसर वही आएगा, ट्राई करना आप लोग। ठीक है, अगर ट्राई करोगे आप तो आंसर आपका वही आएगा। सही है बच्चों। तो अब तो क्या चीज क्लियर हुई कि देखो चार्ज जनरेट तो हुए हैं पेयर फॉर्म में, प्लस में और माइनस में, पर जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं ना, तो चार्ज तो जनरेट होते हैं पेयर फॉर्म में, बट नेट चार्ज नहीं जनरेट होता है। नेट का मतलब क्या आता है, प्लस वाले को और माइनस वाले को जोड़ दो, तो प्लस भी 2 है माइनस भी 2 है, तो नेट चार्ज 0 है। बट क्या चार्ज जनरेट हुआ या नहीं हुआ, कई सारे बुक में ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि चार्ज जनरेट नहीं हो। चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जनरेट हो सकते हैं पेयर फॉर्म में ट्रांसफर होने के कारण। अब इसमें कई सारे एक्सेप्शन हैं, कई सारे टीचर गलत पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं, कई सारे सही मानते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो नेट चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखना। ठीक है, तो नेट चार्ज नाइदर क्रिएटेड, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो डेफिनेशन इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन
isolated system charge remain net charge in isolated system net charge remain constant ठीक है ना, बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन बोल सकते हो। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट, बट नेट चार्ज बोलोगे और आइसोलेटेड सिस्टम बोलोगे, क्योंकि देखो ए पर पहले चार्ज नहीं था अब +2 हो गया, बी पे प्लस चार्ज नहीं था बिफोर फ्रिक्शन अब -2 हो गया। तो चार्ज तो पेयर फॉर्म में होगा बट नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं बोलना, कांस्टेंट बोलना। तो केस चेंज करेंगे तो अगर पहले +1 था नेट चार्ज तो बाद में +1 हो जाएगा, कभी प्रूफ कर दो। फिलहाल समझ में आ गया। तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो मैं करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों ये लेक्चर आई थिंक मैं भूल गया हूँ, ये लेक्चर कौन सा था, 3rd था या 4th था? ठीक है, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, लेक्चर नंबर 4 होगा शायद, ये लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब लास्ट पॉइंट रह गया एडिटिविटी लॉ। इट फॉलो एडिटिविटी लॉ। अब क्या है, क्या चीज है ये एडिटिविटी लॉ? देखो इसने बोला कि कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट है और उसे +q +2q, +q का मतलब चार्ज है ना, +3q, प्लस का मतलब इसने लूज किया था और -q लिखता हूँ तो इसने गेन किया है 4q। ठीक है, अब ये होता है, ऐसा होता है, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। +q +2q प्लस एक ऑब्जेक्ट है और जिसमें चार्ज कितना है +q +2q +3q -q और -4q। आपसे पूछा नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज बताओ। तो आप क्या करोगे, जितने भी प्लस वाले उसको प्लस को ऐड कर लो, +q +2q +3q है ना, प्लस लगाओ और जितने भी माइनस वाले उनको ऐड कर लो। तो ये हो गया 6q प्लस का माइनस 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 -5q, आंसर q किसका, प्लस का। तो ये कौन सा एडिटिविटी लॉ क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज निकालना है तो उस पर जितने भी चार्ज है उन सब का सिंपल एडिशन कर लो। तो मेरे पास इस पे बहुत सारे चार्ज है, एग्जांपल क्या मतलब है देखो, एक थोड़ा हिंट देता हूँ। ये 3 ऑब्जेक्ट है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बट इससे इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो -1 और 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1 और 3 लिए हैं तो -3। बट इसमें नेट चार्ज कितना हुआ, तो आंसर 1 तो इसने दिया और 3 इसने लिया तो आंसर है -2। सिंपल ऐड ही तो करोगे। तो इसमें नेट चार्ज माइनस, तो आपसे पूछे कि भाई ए पर नेट चार्ज कितना है, तो आपने क्या किया, लिया कितना 3 तो -3, दिया कितना 1 तो +1, तो नेट चार्ज -2। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपल एडिशन किया। क्या वेक्टर एडिशन किया, तो आंसर नहीं, क्योंकि चार्ज तो वैसे ही स्केलर है तो इसका एडिशन होगा, नेट निकाला जाएगा। तो एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक का मतलब होता है स्केलर एडिशन। 2 टाइप के एडिशन होते हैं, वेक्टर और स्केलर। हम यहाँ पे कौन सा एडिशन कर रहे हैं, स्केलर। क्यों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एडिटिविटी लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको जो नेट चार्ज निकालना है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, वो नेट चार्ज निकालने के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी लॉ, अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी लॉ क्या बोलेंगे हम, द नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट algebraic addition of all charges which lies on that object. According to additivity law of charge, the net charge on any object is just algebraic addition of all charges which lies on that object. समझ में आया, कौन सा एडिशन है, algebraic addition। तो यही एडिटिविटी लॉ कहता है कि किसी पे भी नेट चार्ज निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप उस सबको सिंपल ऐड कर दो। और सिंपल ऐड का मतलब स्केलर एडिशन, और स्केलर एडिशन का मतलब है
कि आप उसको कौन सा एडिशन करोगे, स्केलर एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल, उसमें वेक्टर एडिशन की नीड नहीं पड़ती है। एक मिनट होल्ड करो आप लोग। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर 4 था हमारा, तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें थोड़ा और आगे के पॉइंट ऑफ की बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, किसी और लॉ की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, ओके।